रात के 2 बज रहे थे। मिस्र के रेगिस्तान में हवा रेत को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा हो। गीजा के पिरामिड हजारों साल पुराने, और आज भी उनके अंदर ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। लेकिन उस रात 3 यूट्यूबर अपने कैमरे लेकर इन पिरामिडों के अंदर घुस गए। उनका चैनल था डार्क एक्सप्लोरर। वे भूतिया जगहों की खोज करते थे। लेकिन उस रात उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखने के बाद उनके चैनल पर आखिरी वीडियो अपलोड हुआ। और वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कैमरे में जो आवाज आई वह तीनों में से किसी की नहीं थी। 3 दोस्त थे, आरव, कबीर और सना। तीनों एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसमें वे हॉरर और अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने पहले भी कई डरावनी जगहों की जांच की थी, पुराने अस्पताल, जंगल के मंदिर और भूतिया हवेलियां। लेकिन इस बार उनका टारगेट था गीजा का महान पिरामिड। आरव ने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह में जा रहे हैं। अगर हमें अंदर कुछ मिला तो आप सबसे पहले देखेंगे। हवा में रेत की गंध थी। रात की ठंडी हवा उनकी त्वचा को काट रही थी। पिरामिड का विशाल काला साया चांदनी में और भी डरावना लग रहा था। सन्ना धीरे से बोली, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। कबीर हंस पड़ा, तुम हर जगह यही बोलती हो। तीनों टॉर्च लेकर अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी गंध आई, जैसे बहुत पुरानी बंद हवा हो। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। कैमरे की रोशनी में वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक कबीर रुक गया। तुम लोगों ने सुना? आरव ने पूछा। क्या? कोई फुसफुसाया। सना बोली, यह हवा है। लेकिन कैमरे के माइक्रोफोन में हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई। वापस जाओ। तीनों ने उसे मजाक समझा और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, रास्ते और संकरे होते गए। दीवारों को छूने पर ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर नमी से ठंडे हों। सना ने हाथ पीछे खींच लिया। ये पत्थर इतने ठंडे क्यों हैं? आरव ने कैमरा घुमाया। दोस्तों, यहां का तापमान बाहर से बिल्कुल अलग है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। तीनों मुड़े। कोई नहीं था। कबीर ने हंसते हुए कहा, शायद गूंज होगी। लेकिन इस बार सना ने साफ सुना। 2 कदम, रुकना, फिर 2 कदम। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का ताबूत रखा था। हवा बिल्कुल स्थिर थी। कोई आवाज नहीं। आरव धीरे से बोला, शायद ये किसी फिरौन का कक्ष है। कबीर ने मजाक किया, अगर मम्मी उठकर आ गई तो? तीनों हंस पड़े। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगी। सना ने फुसफुसाया, तुम लोग सुन रहे हो? कमरे में बहुत धीमी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। लेकिन वहां तीनों के अलावा कोई नहीं था। अचानक ताबूत के अंदर से खरोंचने की आवाज आई। खर्र खर्र। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आवाज कहां से आ रही है? आरव धीरे धीरे ताबूत के पास गया। उसने कैमरा अंदर झुकाया। ताबूत खाली था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई पत्थरों के पीछे चल रहा हो। सन्ना अचानक चिल्लाई, पीछे देखो। कैमरे की स्क्रीन पर दीवार की परछाई में एक लंबी आकृति खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। अब डर सच बन चुका था। आरव बोला, बस, हमें निकलना चाहिए। तीनों वापस जाने लगे। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जिस रास्ते से वे आए थे वह गायब था। सिर्फ बंद दीवार थी। कबीर घबरा गया। यह असंभव है। सना की सांस तेज हो गई। उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई उनके बहुत पास खड़ा हो। फिर एक आवाज आई, इस बार साफ, तुम क्यों आए हो? तीनों जम गए। ये आवाज इंसान की नहीं थी। टॉर्च अचानक झिलमिलाने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। और अचानक सना चीखी। किसी ने उसके कंधे को छुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने कैमरा घुमाया। फ्रेम में एक पल के लिए एक सूखी काली आकृति दिखी, जैसे किसी प्राचीन मम्मी की आत्मा। और फिर गायब। अब कैमरा हिल रहा था। तीनों भाग रहे थे। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सना रो रही थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया।
स्क्रीन में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, लेकिन आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं। तेज सांसें, कदम और फिर एक चौथी आवाज, धीमी, खुरदरी, अब तुम यहीं रहोगे। फिर सन्नाटा। 3 दिन बाद उनका कैमरा पिरामिड के अंदर मिला। वीडियो का आखिरी फ्रेम अंधेरा था, लेकिन ऑडियो में किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज थी। डार्क एक्सप्लोरर, स्वागत है। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के अंत में कैमरा खुद ब खुद उठता है और कुछ सेकंड के लिए दिखता है। 3 मम्मी जैसे चेहरे कैमरे के सामने खड़े हैं और उनके बीच एक चौथी आकृति जिसके हाथ में कैमरा है। पिरामिड के अंदर मिला वह कैमरा अब मिस्र की पुरातत्व सुरक्षा टीम के पास था। 3 दिन तक पिरामिड के आसपास खोजबीन की गई, लेकिन आरफ, कबीर और सना का कोई निशान नहीं मिला। ना उनके बैग, ना उनके जूते, ना कोई खून के निशान, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस कैमरे का डेटा देखा गया। वीडियो टीम के पास जब वह कैमरा पहुंचा तो पहले उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक यूट्यूब प्रैंक होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने फुटेज चलाया, कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो का वही हिस्सा था जहां कैमरा जमीन पर गिरा था। स्क्रीन अंधेरी थी, लेकिन ऑडियो में आवाजें आ रही थीं, तेज सांसें, भागते कदम और फिर वह आवाज, अब तुम यहीं रहोगे। वीडियो यहीं खत्म होना चाहिए था, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद भी रिकॉर्डिंग चलती रही। स्क्रीन धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई कैमरे को उठा रहा हो, लेकिन कैमरा किसी इंसान के हाथ में नहीं था। वह हवा में खुद ब खुद उठ रहा था। फिर कैमरा घूमता है और सामने वही कमरा दिखाई देता है, पत्थर का ताबूत। लेकिन अब ताबूत खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ था। वीडियो रोक दिया गया। कमरे में बैठे लोग डर गए। पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर हमीद ने कहा, फिर से चलाओ। वीडियो आगे बढ़ा। कैमरा धीरे धीरे ताबूत के पास गया और जो अंदर था उसे देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। ताबूत के अंदर एक इंसान पड़ा था, लेकिन वह इंसान कोई और नहीं था। वह था कबीर। कबीर का शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे हजारों साल पुरानी मम्मी। उसकी आंखें बंद थीं, त्वचा काली और सिकुड़ी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर वही कपड़े थे जो वीडियो में उसने पहने थे, जैसे वह कुछ ही घंटों में मम्मी बन गया हो। कमरे में बैठे वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। डॉक्टर हमीद धीरे से बोले, वीडियो आगे चलाओ। कैमरा अचानक घूमता है और अब फ्रेम में 3 आकृतियां दिखाई देती हैं। पहली आकृति मम्मी जैसी, दूसरी आकृति भी वैसी ही, और तीसरी धीरे धीरे रोशनी में आती है। वह सना थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से वही आवाज निकली जो पहले सुनाई दी थी, स्वागत है। फिर स्क्रीन अचानक बंद हो गई। सरकार ने तुरंत पिरामिड को बंद कर दिया, लेकिन रात में जो हुआ उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उस रात सुरक्षा गार्ड यूसुफ पिरामिड के बाहर ड्यूटी कर रहा था। लगभग रात के 3 बजे उसे लगा कि पिरामिड के अंदर से कोई आवाज आ रही है, धीमी, घिसटने जैसी, जैसे कोई पत्थर पर चल रहा हो। यूसुफ ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसने कुछ सुना, एक इंसानी आवाज, मदद करो। यूसुफ चौंक गया। आवाज साफ थी और वह आवाज आरव की थी। डर के बावजूद यूसुफ टॉर्च लेकर अंदर गया। अंदर वही ठंडी हवा थी, वही पुरानी गंध, जैसे हजारों साल की बंद हवा। आवाज फिर आई, यूसुफ, यहां। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया, उसने कभी आरव को देखा ही नहीं था, तो फिर उसका नाम उसे कैसे पता था। लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींचती रही। वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगा जहां तीनों यूट्यूबर गए थे, और कुछ मिनट बाद वह उसी कमरे में पहुंच गया, ताबूत वाला कमरा। लेकिन इस बार कमरा खाली नहीं था। कमरे के कोनों में 3 आकृतियां खड़ी थीं। यूसुफ ने टॉर्च उठाई, रोशनी उन पर पड़ी और उसका खून जम गया। वह आरव, कबीर और सना थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके शरीर मम्मी की तरह सूखे हुए थे, आंखें काली, और वे बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। यूसुफ पीछे हटने लगा। तभी तीनों ने एक साथ सिर घुमाकर उसे देखा और धीरे धीरे
उसकी ओर बढ़ने लगे। अगली सुबह यूसुफ भी गायब था, लेकिन उसके फोन में एक वीडियो मिला। वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का था। उसमें वह भाग रहा था, पीछे से आवाजें आ रही थीं, और आखिरी सेकंड में कैमरा पीछे घूमता है और फ्रेम में 4 आकृतियां दिखाई देती हैं। 3 मम्मी और उनके पीछे एक बहुत बड़ी आकृति, लगभग 8 फीट लंबी। उसके सिर पर प्राचीन मिस्री मुकुट था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वीडियो के आखिरी सेकंड में वह आकृति धीरे धीरे बोलती है, जो भी यहां आता है वह हमारा हिस्सा बन जाता है। फिर स्क्रीन काली हो जाती है।